बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अम्माद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए बुरी खबर, शहबाज शरीफ का ड्रामा बेनकाब। इस वीडियो में आगे चलकर आपके साथ चलकर ये जो ड्रामा शहबाज शरीफ और जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है यानी कि मोहसिन नकवी साहब, वो जो उन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है वो ड्रामा बेनकाब हो चुका है। और इसके अलावा शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए क्या बुरी खबर है, इमरान साहब के लिए अच्छी खबर क्या है, जब आप साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। लेकिन तमाम तर खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, शहबाज शरीफ हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। शहबाज शरीफ जब से उन्होंने इक़्तिदार संभालते साथ ही पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। डॉलर की प्राइस इंतहाई सतह के ऊपर है। हर रोज़ डॉलर की प्राइस में इजाफा होता है, कभी 4-5 रुपये नीचे आ जाता है, लेकिन वो वक्ती होता है। इसार डार साहब को जब इन्होंने वज़ीर ख़जाना लगाया तो इसाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना लगाने के बाद जब इन्होंने ये ड्रामा रचाया कि इसाक डार साहब जो हैं वो डॉलर की प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे, डॉलर ठीक हो जाएगा और तमाम तर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसाक डार साहब जो हैं वो बिल्कुल हमें नाकाम नज़र आए, फलाब नज़र आए। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने तो वज़ीर आज़म बनते साथ ही उन्होंने अवाम को रिलीफ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब के पीछे चल पड़े और कहा कि इमरान साहब ये कर रहे हैं, दिस एंड दैट करते रहे। कभी फराग होगी का चक्कर निकलता रहा, कभी पिंकी पीली का नाम लेकर इस तरह के अल्फाज ले लेकर शहबाज शरीफ इंटरव्यू देते रहे और सिर्फ मकसद ये था कि इमरान साहब की साख को मुतासर करना और इमरान साहब को फ्लॉप करना। यहाँ पर ये जो मसला आ रहा है कि इनसे मईशत बिल्कुल संभली नहीं जा रही, मईशत का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा, इवन कि उनकी भतीजी भी उनसे खुश नहीं है। नवाज शरीफ भी अक्सर नाराज हो जाते हैं शहबाज शरीफ की गलत पॉलिसी की वजह से। अब इन दिनों में एक ड्रामा लगा हुआ है जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और इसके अलावा शहबाज शरीफ ने जो ड्रामा रचाया हुआ है सस्ते आटे का और जो फ्री आटा मुहैया किया जा रहा है गरीब आवाम को। जो गरीब लोग हैं उनकी तजलील की जा रही है, उनको लाइनों में खड़ा होकर 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगकर वो आटा ले रहे हैं। एक तो वो अपने जो घर का काम है उस घर के काम को छोड़ते हैं, अपना जो कारोबार है उसको बंद किया जाता है। जो मजदूरी लोग कर रहे हैं वो मजदूर अपनी मजदूरी को छोड़कर आटा लेने के लिए लाइन में लग जाता है। अब एक आटे का थैला लेते वक्त एक गरीब जो मजदूर है उसके 10-10, 12-12 घंटे खर्च हो रहे हैं। लोग ट्रैवल करके जिस जगह पर आटा लेने जाते हैं वहाँ पर पहुँचते अपनी जो दिन में जो मजदूरी करते हैं तो तमाम तर चीज़ों को जब छोड़ते हैं तो एक आटे का थैला उनको फ्री मिलता है, बाद में दूसरा आटे का थैला, तीसरा आटे का थैला लेने के लिए वो फ्री लेने के लिए जाते हैं। हालांकि ये होना चाहिए था कि हुकूमत इतनी सब्सिडी देती कि आटे की प्राइस जब इमरान साहब दौरे हुकूमत में थे कम से कम उसके बराबर ही आ जाती। अगर उसके बराबर आ जाती तो होता ये कि लोगों को आटे के असूल के लिए लाइनों में ना लगना पड़ता। एक तो ये जो आटे का इन्होंने अब नया ड्रामा रचाया है तो इस ड्रामे के नतीजे में ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम इस आटे को फ्री करके लोगों का वोट हासिल कर लेंगे। देखें, अगले आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब में इलेक्शन होने हैं, KPK में इलेक्शन होने हैं और इसी साल जनरल इलेक्शन भी होने हैं इंशाल्लाह। जब इलेक्शन होने हैं तो इस तरह की पॉलिसियां कभी
आटा फ्री देना, कभी बिजली फ्री देना। जिस तरह हमजा शहबाज शरीफ ने जब हुआ ये था कि ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे थे, तो ज़िमनी इंतखाबात से पहले उन्होंने जो एक शोशा छोड़ा था कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री देना ये मसले का हल नहीं होता। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान के सूबों को, पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है उसको साथ लेकर चलना पड़ता है। देखिए हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारा जो भी हुक्मरान आता है, तो जो हुक्मरान होता है वो इन्हीं 4 सूबों के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। ना नए सूबे बन रहे हैं, ना इख्तियारात छोटे लेवल तक जा रहा है। देखिए शहबाज शरीफ हुकूमत बनते साथ ही फलाप थी। शहबाज शरीफ हुकूमत मुसलसल फलाप है। शहबाज शरीफ हुकूमत मुझे चलती हुई ये जो चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ बराए नाम जा रही है। शहबाज शरीफ को देने के लिए, आवाम को देने के लिए कुछ भी उनके पास मौजूद नहीं है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर जो शहबाज शरीफ है इस तरह की सस्ती आटे की स्कीम चलाकर कभी आवाम को इस तरह के चीज़ों के पीछे लगाकर ये लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हम आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे। देखें शहबाज शरीफ की हुकूमत में सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, इमरान रियाज देखें उनको बार बार जेल का सामना करना पड़ रहा है, इस तरह सदीक जान को गिरफ्तार किया गया, दीगर के सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। सहाफ़ियों को ये मीडिया को चलने नहीं दे रहे, आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। इसके अलावा शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल ही यहाँ पर हमें फलाप नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ जितना फलाप हो रहे हैं इससे ज़्यादा फलाप मैंने पाकिस्तान की तारीख में कोई भी बदतरीन वज़ीर आज़म नहीं देखा। देखें शहबाज शरीफ बदतरीन वज़ीर आज़म है और शहबाज शरीफ जो है वो हमेशा नाकामियाँ जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। शहबाज शरीफ जो है वो आवाम को लीड देने में नाकाम है। इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उस मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब महीने में 4 दफ़ा 5 मरतबा वो आवाम के साथ आकर बातचीत किया करते थे, आवाम को ये बताया करते थे कि हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इमरान खान साहब उन्होंने आवाम का सोचा। आज भी जब इमरान साहब तकरीर करते हैं तो उस तकरीर में वो आवाम का जिक्र करते हैं, आवाम का जिक्र करते हैं और आवाम को तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए ये बुरी खबर है कि आवाम उनके साथ नहीं है और आवाम इमरान साहब की जानब देख रही है और इमरान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। अभी तक इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ अगर नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।